गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग तिरुवनंतपुरम डिवीज़न साउदर्न रेलवे का JCNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 18 सितंबर 2021 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट नट टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द रीफिटमेंट ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स ऑफ LHB कोचेस। तो LHB कोचेस में प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर फिट करते हुए जो करेक्ट आप लोग का नट साइज होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो आप लोग का करेक्ट साइज का नट जो यूज होगा, ये हो जाएगा आप लोग का नायलॉक नॉट M16x2 हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग जो ऑप्शन बी में देख रहे हैं, नायलॉक नॉट जो है M16 ये यूज होगा। तो इसके लिए आप लोग का जो टॉर्क लगेगा, यहीं पर टॉर्क भी कितना टॉर्क देके इसको आप लोग को टाइट करना है, ये 100 न्यूटन मीटर ये टॉर्क देके आप लोग को टाइट कीजिए। और इसमें जो स्पानर का साइज होगा, जो स्पानर यूज करेंगे, स्पानर साइज जो होगा ये हो जाएगा 24 mm का स्पानर यूज कीजिए इसके लिए। When shall the FIBA डिवाइस गेट एक्टिवेटेड, यहीं पर आप लोग के लिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए। तो FIBA आप लोग का कब एक्टिवेट होगा, तो ऑप्शन में देखिए बढ़िया से। ऑप्शन देखने से आप लोग को पता चलेगा कि यहीं पर देखिए जो आप लोग का ऑप्शन ए में देखिए, when the pressure in any of the air below reaches to 1 kg/cm², जब आप लोग का जो दोनों बेलों का बीच में कोई भी एक बेलों में अगर प्रेशर ड्रॉप आप लोग का 1 kg से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो यही कंडीशन में आप लोग का FIBA डिवाइस जो है एक्टिवेट हो जाता है और आप लोग का BP प्रेशर ड्रॉप करके ब्रेकिंग करवा देता है। तो ऑप्शन देखिए ठीक से आप लोग रीड कीजिए, उसके बाद ही इसका आंसर लीजिए। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द करेक्ट रेंज ऑफ हाइट परमिसिबल फॉर एयर स्प्रिंग ऑफ LHB कोचेस। LHB कोचेस में आप लोग का एयर स्प्रिंग का यहीं पर हाइट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट रेंज ऑप्शन देख के ही आप लोग को चॉइस करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एयर स्प्रिंग का जो हाइट होता है 294 + 0 - 5 mm, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यही रेंज में आप लोग चलेंगे। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन बी में देखिए 289 से 294 mm, ये आप लोग के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग का डाटा याद रखिए। आप लोग का LHB कोचेस में एयर स्प्रिंग का हाइट 294 + 0 - 5 mm, जो कि जिसका रेंज आएगा ऑप्शन बी में 289 to 294 mm। When shall the duplex check valve get activated, आप लोग का ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व आप लोग का दो एयर स्प्रिंग के बीच में जो रहेगा, ये कब एक्टिवेट होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए, उसके बाद ही आप लोग आंसर लीजिए। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन डी के तरफ चलिए। व्हेन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ बेलो रीचेस 1.5 kg/cm², तो यहीं पर आप लोग का जब भी दो एयर बेलो के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, ये आप लोग का 1.5 kg/cm², ये प्रेशर आप लोग का जब आ जाएगा, यही कंडीशन में ही आप लोग का ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व काम करना शुरू कर देगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द एयर स्प्रिंग ऑफ LHB कोचेस। LHB कोचेस में जो एयर स्प्रिंग लगता है, एयर स्प्रिंग का यहीं पर डाया पूछा है, डायमीटर पूछा है, जो कि आप लोग का 700 mm हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट कैन कज डिलेड लिफ्टिंग ऑफ एयर स्प्रिंग LHB कोचेस, यहीं पर देखिए आप लोग का यहीं पर रीजन, इसका कारण
क्या है आप लोग का डिले लिफ्टिंग अप एयर स्प्रिंग एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस में जो एयर स्प्रिंग अगर लिफ्ट नहीं हो पा रहा, डिले हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग का जो कॉजेस क्या है, क्या कॉज होगा इसका, तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में देखिए, पेरिस्ट रबर सीट अप लोअर डायफ्राम अप लेवलिंग वाल्व। यहीं पर अगर आप लोग का जो रबर सीट है, पेरिस रबर सीट हो जाएगा आप लोग का लोअर डायफ्राम में, जो लेवलिंग वाल्व में आप लोग का लोअर डायफ्राम में अगर रबर सीट अगर पेरिस्ट हो गया है, ख़राब हो गया है, तो इसके लिए भी आप लोग का जो लेट लिफ्टिंग हो सकता है। जब भी आप लोग का एयर बिलो में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आएगा, उस टाइम में आप लोग का रबर बिलो उठेगा नहीं, लिफ्ट होगा नहीं। इसका कारण ये आप लोग का ये हो सकता है। चोकिंग इन लेवलिंग वाल्व इनलेट पुट, अगर आप लोग का लेवलिंग वाल्व का इनलेट पुट अगर चोक हो गया है, यही कंडीशन में भी आप लोग का लिफ्ट होने के लिए आप लोग का डिले होगा, लेट होगा। बैकलैश एरर इन लेवलिंग वाल्व रोटेशन, तो यहीं पर देखिए लेवलिंग वाल्व में भी अगर कुछ एरर होगा, कुछ खराबी होगा, इसके चलते भी आप लोग का क्या होगा, जो एयर स्प्रिंग है, जब भी एयर प्रेशर इसमें आएगा तो लिफ्ट होने के लिए डिले होगा, लेट होगा। तो ऑल ऑफ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द गैदरिंग रेंज ऑफ एस टाइप कपलर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आप लोग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लोग का गैदरिंग रेंज पूछा है एस टाइप कपलर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 110 mm। यही अगर आप लोग का वर्टिकल पूछा होता, वर्टिकल गैदरिंग रेंज पूछा होता, तो ये कितना होता आप लोग का 90 mm होता। व्हाट इज द गैदरिंग रेंज ऑफ एस टाइप कपलर इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखिए वही क्वेश्चन आ गया आप लोग का। वर्टिकल गैदरिंग रेंज एस टाइप कपलर के लिए पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 90 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द ओरिजिनल थिकनेस ऑफ एलएचबी कपलर वेयर प्लेट, तो यहीं पर देखिए एलएचबी कपलर का आप लोग का वेयर प्लेट जो है, इसका थिकनेस पूछ रहा है, तो इसका थिकनेस जो होगा ये कितना हो जाएगा आप लोग का, इसका थिकनेस 0.25 इंच होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि आप लोग का 6.35 mm में ये हो सकता है। तो यहीं पर आप लोग का एलएचबी कपलर का वेयर प्लेट का थिकनेस 0.25 इंच या 6.35 mm। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल थिकनेस ऑफ एलएचबी कपलर वेयर प्लेट, यहीं पर देखिए व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल थिकनेस पूछ रहा है एलएचबी कपलर वेयर प्लेट के लिए, तो ये आप लोग का कितना होगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा 1.6 mm हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये मिनिमम परमिसिबल थिकनेस है एलएचबी कपलर वेयर प्लेट का। ऑप्शन बी के साथ चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए इसको। Which of the following is generally followed when coupling ए लोकोमोटिव एंड एलएचबी कोच, एलएचबी कोच और लोकोमोटिव इंजन को जब भी आप लोग कपलिंग करेंगे, तो आप लोग को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चेक करना पड़ेगा, यहीं पर देखिए ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए, लोको कपलर मस्ट बी क्लोज्ड एंड कोच कपलर मस्ट बी ओपन, तो यहीं पर पूछ रहा है लोको का कपलर जो है मस्ट बी क्लोज होना चाहिए, कोच का आप लोग का कपलर ऑन होना चाहिए, ये गलत है। लोको कपलर एंड कोच कपलर मस्ट बी ओपन, ये देखिए आप लोग का ऑप्शन सी में जो है ये पूछ रहा है आप लोग का लोको का कपलर और कोच का कपलर दोनों ओपन होना चाहिए, ये भी आप लोग का गलत है, लेकिन कोई कोई कंडीशन में ये भी ठीक होगा। लोको कपलर एंड कोच कपलर मस्ट बी क्लोज, दोनों क्लोज होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन बी में देखिए हमेशा लोको का कपलर आप लोग का ओपन होना चाहिए और कोच का कपलर जो है क्लोज होना चाहिए, ये आप लोग का लोकोमोटिव इंजीनियर एलएचबी कोच को कपलिंग करते हुए यही स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, इसी को ही फॉलो किया जाता है। किसी कारण अगर
आप लोग का कपलिंग नहीं हो पा रहा है, तब जाके आप लोग का कोच का आप लोग का कपलर को, नकल को आप लोग को खोलना पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहीं पर आप लोग के लिए सही ऑप्शन है। Which of the following has to be ensured while using नकल डिफरेंस गेज? तो नकल डिफरेंस गेज आप लोग जब यूज करेंगे, जैसे कि आप लोग का, तो यही कंडीशन में आप लोग का क्या क्या फॉलो करना है। Which of the following has to be ensured? तो आप लोग को एंश्योर होना पड़ेगा, सुनिश्चित होना पड़ेगा जब आप लोग नकल डिफरेंस गेज यूज करेंगे। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में आप लोग ठीक से रीड कीजिए, 3 ऑप्शन देख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा, आप लोग का ऑप्शन ए होगा, द मार्क शुड बी अबव द वाशर। तो आप लोग का जो मार्किंग होगा ये आप लोग का वाशर का ऊपर होगा, द मार्क शुड बी अबव द वाशर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। विच टाइप ऑफ लोको एसेंशियली रिक्वायर्स रेस्ट्रिक्टर? तो यहीं पर आप लोग का रेस्ट्रिक्टर आप लोग का कौन सा लोकोमोटिव के लिए यहीं पर चाहिए बोल रहे हैं, आप लोग का रेस्ट्रिक्टर होना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का LSL RD हो गया, या आप लोग का LWL RRM, जो कि आप लोग का रियर मोस्ट आप लोग का व्हीकल होता है कोई भी LHV रैक में, तो इसमें आप लोग का रेस्ट्रिक्टर रहता है, इसी में आप लोग का रेस्ट्रिक्टर यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ लोको एसेंशियली रिक्वायर्स रेस्ट्रिक्टर? तो किस टाइप का लोको जो है आप लोग का रेस्ट्रिक्टर चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन क्या होगा, यहीं पर देख लीजिए, ऑप्शन बी जो ई टाइप है लोकोमोटिव। आप लोग का लोकोमोटिव में ई टाइप का कपलर यूज होता है, इसी में ही आप लोग का रेस्ट्रिक्टर ज़रूरी है। तो आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जैसे भी आप लोग जब LHV कोच का कपलिंग करवाएंगे, तो ये दोनों आप लोग का जो कोच रहेगा इसमें रेस्ट्रिक्टर रहेगा, और इसके साथ आप लोग का ई टाइप का लोकोमोटिव यहीं पर कपलिंग करवाएगा, यूज होगा ई टाइप का कपलर लोकोमोटिव में। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्विंग ऑफ LHV कपलर? तो यहीं पर देखिए हॉरिजॉन्टल स्विंग पूछा है, एक आप लोग का वर्टिकल स्विंग होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्विंग होता है, दोनों को आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, तो ±70.85 ये आप लोग का हॉरिजॉन्टल स्विंग है LHV कपलर के लिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोग का मैक्सिमम वर्टिकल स्विंग पूछा है, तो वर्टिकल स्विंग मैक्सिमम कितना होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए, ±7 डिग्री ये है आप लोग का वर्टिकल स्विंग LHV कपलर के लिए। इसी हिसाब से आप लोग का जो हॉरिजॉन्टल स्विंग जो होगा ±17.85 डिग्री होगा। व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम कोच? यहीं पर देखिए आप लोग का परमिसिबल वेरिएशन, आप लोग का जब भी व्हील चेंज करेंगे या टायर टर्निंग करेंगे, यही कंडीशन में आप लोग का परमिसिबल वेरिएशन चाहिए व्हील ट्रेड डायमीटर में। तो यहीं पर सेम कोच में पूछा है, तो सेम कोच में आप लोग का कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 13 mm हो जाएगा। तो कोच का कंडीशन में आप लोग जैसे कि सेम एक्सेल हो गया, इसके बाद आप लोग का सेम ट्रॉली हो गया, सेम कोच, ये डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि 0.5 mm सेम एक्सेल में कोचिंग का कंडीशन में, 5 mm आप लोग का सेम बोगी या सेम ट्रॉली में, सेम कोच में या ट्रॉली टू ट्रॉली बोगी टू बोगी में आप लोग का परमिसिबल जो डिफरेंस होगा ये 13 mm हो जाएगा। तो ये डाटा आप लोग याद रखिए। इसी हिसाब से वागन का केस में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सेम एक्सेल सेम बोगी सेम वागन में कितना परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस आप लोग का परमिसिबल है। व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम बोगी? तो यहीं पर
देखिए क्वेश्चन में आप लोग का चेंज कर दिया, थोड़ा सेम बोगी बोल दिया है यहीं पर। तो आप लोग का जो परमिसिबल जो आप लोग का व्हील है डिफरेंस या वेरिएशन चाहिए सेम बोगी के लिए, ये कितना होगा अभी डिस्कस हुआ है, 5 mm होगा। ये आप लोग का कोचिंग का केस के लिए है। व्हाट इज द कंडमनिंग फ्लैंज थिकनेस ऑफ ICF कोच। ICF कोच का कंडमनिंग फ्लैंज थिकनेस पूछा है। तो ये आप लोग का ये देखिए ऑप्शन सी में 22 mm। तो अभी जो भी आप लोग का नया आप लोग का चक्का आ रहा है इसमें न्यू फ्लैंज थिकनेस जो है 29.4 mm, और इसका जो कंडमनिंग आप लोग का जो थिकनेस हो जाएगा 22 mm। तो आप लोग के लिए यहीं पर क्वेश्चन है कि वागन का केस में आप लोग नया बताइए और कंडमनिंग आप लोग का फ्लैंज थिकनेस जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए वागन का केस में। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का काम क्या है, देखिए ऑप्शन में देखिए रेगुलेट BC प्रेशर, फास्टर ब्रेक एप्लीकेशन, फास्टर ब्रेक रिलीज। तो कोई भी नहीं है, ऑल आर रॉन्ग है। तो डंप वाल्व का आप लोग काम जानते हैं, ये क्या करता है आप लोग का हर एक एक्सेल का स्पीड को ये मेंटेन सेम रखने का कोशिश करता है, मेंटेन करने का कोशिश करता है। ये आप लोग का सेम स्पीड ऑल एक्सेल के लिए ये मेंटेन करता है। उसी हिसाब से ये और एक काम इसका होता है कि आप लोग का प्रोटेक्ट करता है, व्हील को स्कीडिंग होने से ये प्रोटेक्ट करता है, व्हील को स्कीड होने से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जानते हैं डंप वाल्व का दूसरा नाम एंटी स्किड वाल्व है। व्हाट डोज कोड 72 ऑन WSP सिस्टम इंडिकेट। तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम में आप लोग का अगर माइक्रो प्रोसेसर 72 कोड दिखा रहा है इसका मतलब है आप लोग का परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल, एक एक्सेल में ये परमानेंट फॉल्ट है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट डोज कोड 73 ऑन WSP सिस्टम इंडिकेट्स। WSP सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर 73 अगर दिखा रहा है इसका मतलब हो गया परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल, एक से ज़्यादा एक्सेल में ये परमानेंट फॉल्ट हो सकता है। 73 कोड का यही मीनिंग है। तो ऑप्शन में चलते हैं, तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल। इसी हिसाब से आप लोग 95 का अगर माइक्रो प्रोसेसर WSP सिस्टम में शो कर रहा है 95 कोड, इसका बताइए क्या हो सकता है। और आप लोग का 99 का भी आप लोग बताइए इसका मीनिंग क्या है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का फिर से क्वेश्चन आ गया है आप लोग का 95 के लिए। तो व्हाट डोज द कोड 95 ऑन WSP सिस्टम इंडिकेट्स। तो आप लोग का यहीं पर आप लोग का देखिए 95 अगर दिखा रहा है माइक्रो प्रोसेसर WSP सिस्टम में तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये देखिए आप लोग का ये टेम्परारी फॉल्ट भी हो जाएगा, ये आप लोग का वोलाटाइल फॉल्ट भी हो जाएगा। ये आप लोग का टेम्परारी फॉल्ट या इसको वोलाटाइल फॉल्ट बोल सकते हैं, या इसको इंटरमिटेंट फॉल्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। विद इन व्हाट टाइम पीरियड शुड बी ब्रेक अप्लाई ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन। तो आप लोग का ब्रेक यहीं पर डायरेक्ट एप्लीकेशन टाइम पूछा है। सर्विस एप्लीकेशन के दौरान आप लोग का जो ब्रेक कितना टाइम में लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाई पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 से 5 सेकेंड, ये होता है आप लोग का एप्लीकेशन टाइम। इसी हिसाब से ये देखिए 15 से 20 सेकेंड जो है ये आप लोग का रिलीजिंग टाइम है। ये आप लोग का कोचिंग का केस में। इसी हिसाब से आप लोग वागन का केस में, वागन का केस
सिंगल पाइप सिस्टम में आप लोग एप्लीकेशन और रिलीज टाइम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हाउ मच प्रेशर ड्राफ्ट व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुल्ड। तो इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स एलएचबी कोच में हम लोग एसीपी करेंगे, अलार्म चेन पुलिंग करेंगे। इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स अगर खींचेंगे, पुल डाउन करेंगे तो लगभग आप लोग का कितना प्रेशर ड्रॉप होगा। तो यहीं पर ऑलमोस्ट 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, 3 kg प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ व्हील फ्लैटनेस अलाउड फॉर पैसेंजर कोचेस। तो पैसेंजर कोचेस के लिए फ्लैट टायर पूछा है, जो कि आप लोग का 50 mm होता है। ये आप लोग का लोको और कोच के लिए ये होता है आप लोग का 50 mm फ्लैट टायर का लिमिट। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ व्हील फ्लैटनेस अलाउड फॉर वागन। यहीं पर वागन के लिए आ गया है, वागन के लिए आप लोग का 60 mm। व्हाट डोज राइडिंग इंडेक्स मेजर्स। तो यहीं पर देखिए राइडिंग इंडेक्स क्या मेजर करता है। स्पीड ये करता नहीं, मेजर करता नहीं। वेट ये भी करता नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये भी करता नहीं। तो ऑल आर रॉन्ग हो जाएगा। तो राइडिंग इंडेक्स आप लोग का जो मेजर करता है, ये आप लोग का जो जर्निंग के द्वारा आप लोग का जो पैसेंजर कंफर्टनेस होता है, पैसेंजर कंफर्टनेस कितना आरामदायी है आप लोग का यात्रा के दौरान, इसी को ही मेजर करता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल आर रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट मस्ट बी द क्लियरेंस बिटवीन लेटरल बम स्टॉप एंड ट्रैक्शन सेंटर। तो यहीं पर देखिए लेटरल बम स्टॉप क्लियरेंस पूछा है। यहीं पर आप लोग का लेटरल बम स्टॉप क्लियरेंस पूछा है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये आप लोग का यहीं पर हो जाएगा 25 प्लस आप लोग का 25 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा इसमें, लेटरल बम स्टॉप क्लियरेंस। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 2 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए, यहीं पर ये हो सकता है आप लोग का सही आंसर। ये है आप लोग का लेटरल बम स्टॉप क्लियरेंस। इसी हिसाब से लॉन्गिट्यूडिनल जो बम स्टॉप क्लियरेंस है, ये 8 प्लस 5 माइनस 2 mm, ये है आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप क्लियरेंस। इसी हिसाब से वर्टिकल बम स्टॉप क्लियरेंस, वर्टिकल बम स्टॉप क्लियरेंस जो होगा 95 प्लस 0 माइनस 5 mm। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहीं पर देखिए व्हाट मस्ट बी द क्लियरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप एंड ट्रैक्शन सेंटर। तो यहीं पर आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप क्लियरेंस पूछा है। तो यहीं पर आप लोग का अभी डिस्कशन हो रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा, यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन में देख के आप लोग बताइए लॉन्गिट्यूडिनल कितना होगा। 8 प्लस 5 माइनस 2 mm हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का 8 प्लस 5 माइनस 2 mm। ये है आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल बम स्टॉप क्लियरेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्स दैट कैन बी इंसर्टेड टू एडजस्ट बफर हाइट इन एलएचबी कोचेस। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि एग्जाम में आप लोग का बार बार क्वेश्चन आ रहा है सिम का थिकनेस। आप लोग इसमें जो सिम यूज होता है, सिम का थिकनेस ये 5 mm होता है। और मैक्सिमम आप लोग जो सिम इंसर्ट करेंगे बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए, ये 11 नंबर, मैक्सिमम 11 नंबर आप लोग इसमें यूज कर पाएंगे सिम। तो ऑप्शन में चलते हैं,
ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ कैन यू नो इफ एनआरवी इज डिफेक्टिव? यहीं पर देखिए आप लोग कैसे जानेंगे कि आप लोग का एनआरवी डिफेक्टिव है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन देख के ही आप लोग सही आप लोग का आंसर लीजिए। बाय चेकिंग एफपी प्रेशर शोन इन गेज व्हेन ओनली बीपी हॉस इज कनेक्टेड। तो जब भी आप लोग बीपी ओनली बीपी हॉस कनेक्ट किए हैं, बीपी का आप लोग का जो आरटीआर से आप लोग बीपी खोले हैं, लेकिन आप लोग का बिना एफपी खोले हुए अगर एफपी गेज में प्रेशर शोन कर रहा है, इसका मतलब एनआरबी आप लोग का डिफेक्टिव है। ऑप्शन बी में देखते हैं, बाय चेकिंग फॉर जीरो प्रेशर इन रिजर्वर आफ्टर कटिंग द एफपी प्रेशर। तो यहीं पर देखिए, अगर आप लोग चेक कर रहे हैं रिजर्वर में, आप लोग का एयर टैंक में अगर चेक कर रहे हैं प्रेशर, तो बाय चेकिंग फॉर जीरो प्रेशर इन रिजर्वर आफ्टर कटिंग द एफपी प्रेशर, एफपी प्रेशर कटने के बाद आप लोग का रिजर्वर में जीरो प्रेशर हो जा रहा है, तो ये भी आप लोग का एनआरबी आप लोग का डिफेक्टिव है। तो ये आप लोग सुनिश्चित हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। ऑप्शन ए आप लोग का ए एंड बी दोनों ही सही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी क्लास ओडिसी एट एन रूट? यहीं पर देखिए आप लोग का बी क्लास ओडिसी के लिए एन रूट में आप लोग का जो अलाउबल स्पीड पूछा है, तो बी क्लास ओडिसी के लिए आप लोग का 40 kmph हो जाएगा। जैसे कि ए क्लास ओडिसी के लिए सेक्शनल स्पीड, जो भी सेक्शन का स्पीड होगा वो आप लोग का मैक्सिमम स्पीड है एन रूट में। इसी हिसाब से बी क्लास के लिए 40 kmph, सी क्लास ओडिसी के लिए 25 kmph। व्हेन सी क्लास ओडिसी मूव्ड, तो सी क्लास अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट जो मूव करेगा ओनली डे लाइट में मूव करेगा। रिपीटेड क्वेश्चन, गलती मत कीजिए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी क्लास ओडिसी? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी क्लास ओडिसी? तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन आप लोग का रिपीट हो गया शायद। तो बी क्लास ओडिसी के लिए यहीं पर आप लोग का 40 kmph। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए क्लास ओडिसी एट टर्नआउट एंड यार्ड्स? टर्नआउट एंड यार्ड्स के लिए आप लोग का ए क्लास ओडिसी का स्पीड पूछा है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा? ये आप लोग का हो जाएगा 8 kmph हो जाएगा। जब भी आप लोग का यार्ड या टर्नआउट क्रॉस करेगा ए क्लास ओडिसी वाला गाड़ी, तो यही कंडीशन में आप लोग का जो स्पीड होगा 8 kmph होगा। तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन जो है आप लोग का रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर जो होगा 8 kmph हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रॉस क्लियरेंस ऑफ ए क्लास ओडिसी? तो यहीं पर देखिए ग्रॉस क्लियरेंस पूछा है ए क्लास ओडिसी के लिए। तो ए क्लास ओडिसी के लिए ये कितना होगा ग्रॉस क्लियरेंस? तो ये आप लोग का हो जाएगा 9 इंचेस हो जाएगा। तो आप लोग ये ए क्लास ओडिसी के लिए हो गया। बी क्लास ओडिसी के लिए आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा आप लोग का 6 इंच इन एबव हो जाएगा। आप लोग का एबव 6 इंच होगा बी क्लास ओडिसी के लिए, एबव 6 इंच। बट आप लोग का लेस देन कितना होगा? ये लेस देन हो जाएगा 9 इंच। ये है बी क्लास ओडिसी के लिए ग्रॉस क्लियरेंस। 6 इंच से आप लोग का ज़्यादा होगा, लेकिन 9 इंच से कम होगा। यही आप लोग का बी क्लास ओडिसी के लिए है ग्रॉस क्लियरेंस। सी क्लास ओडिसी के लिए ये लेस देन आप लोग का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का लेस देन 6 इंच। 6 इंच से कम होगा, बट नॉट लेस देन 4 इंच।
ये आप लोग का 4 इंच से कम नहीं होगा। ये है ग्रॉस क्लियरेंस आप लोग का ABC टाइप का ओडिसी के लिए, इसको जरूर याद रखें। व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ ए न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सेल ऑफ ब्रॉड गेज वागन। तो वागन का केस में पूछा है, आप लोग का सेम एक्सेल में पूछा है, तो सेम एक्सेल में कोचिंग हो या वागन हो दोनों में सेम है 0.5 mm। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्रेक सिलेंडर ऑफ बक्सेन वागन। बक्सेन वागन का ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर पूछा है 355 mm या आप लोग का इंच में 14 इंच। When the control rod is rotated by 1 round, अगर कंट्रोल रॉड एक राउंड आप लोग का रोटेशन हो रहा है, मूव हो रहा है, बाय हाउ मच डिस्टेंस जो कंट्रोल रॉड हैड मूव। तो अगर एक राउंड अगर आप लोग SAB को एक राउंड अगर घुमा रहे हैं, व्हेन कंट्रोल रॉड ऑफ SAB इज रोटेटेड बाय 1 राउंड, अगर SAB का कंट्रोल रॉड को एक राउंड घुमाएंगे तो इसका कंट्रोल रॉड का जो हेड है कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो ये आप लोग का मूव करेगा 2 mm मूव करेगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में कुछ देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको एडजस्ट करके चलिए। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ EM पैड ऑफ वागन। तो EM पैड का मैक्सिमम परमिसिबल साइज ये देखिए 46 mm, ये न्यू कंडीशन में, और आप लोग का ये है 42 mm कंडमनिंग कंडीशन में इलास्टोमेरिक पैड के लिए, EM पैड के लिए। व्हाट टाइप ऑफ स्टील यूज्ड इन फैब्रिकेशन साइड फ्रेम कलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसनफ बोगी। तो साइड फ्रेम कलम फ्रिक्शन प्लेट कैसनफ बोगी के लिए जो मटेरियल यूज होगा ये होगा सिलिको मैंगनीज स्टील हो जाएगा, सिलिको मैंगनीज स्टील हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कपलर आर प्रोन टू पार्टिंग। तो यहीं पर देखिए किस प्रकार का कपलर का पार्टिंग होने का आप लोग का संभावना ज़्यादा है, पार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। जैसे कि आप लोग का फेबली कंपनी का भी पार्ट हो सकता है, सेनरॉक का भी पार्ट हो सकता है, डेनलर कंपनी का भी आप लोग का जो कपलर होगा ये पार्ट हो सकता है। तो किस में संभावना ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन डी के साथ चलिए, सभी प्रकार का कपलर आप लोग का पार्ट हो सकता है। व्हाट विल यू डू इफ हैंड ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन। तो यहीं पर भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा गड़बड़ है, तो यहीं पर जो क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट विल यू डू इफ हैंड ब्रेक्स, यहीं पर देखिए क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट विल यू डू इफ हैंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। हैंड ब्रेक्स अप्लाइड है बट ब्रेक इंडिकेटर सोच ग्रीन, हैंड ब्रेक अप्लाई है लेकिन यहीं पर आप लोग का ब्रेक इंडिकेटर अगर ग्रीन दिखा रहा है तो यही कंडीशन में आप लोग को क्या करना है। तो ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग का हैंड ब्रेक आप लोग का यूज हो गया अप्लाइड है लेकिन ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन है। तो देखते हैं ऑप्शन में चेक द प्रेशर इन प्रेशर टैंक। तो यहीं पर आप लोग का जो प्रेशर टैंक में प्रेशर चेक कीजिए, ये भी सही बात है। चेक द लीकेज ऑफ पार्किंग ब्रेक लाइन, पार्किंग ब्रेक लाइन में लीकेज है कि नहीं चेक कीजिए। चेक सेटिंग ऑफ केबल, आप लोग का जो फ्लेक्सिबल केबल का सेटिंग चेक कीजिए। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट विल यू डू इफ हैंड ब्रेक्स इंडिकेटर सोच रेड। यहीं पर देखिए हैंड ब्रेक यहीं पर आप लोग का रेड सोच कर रहा है बट हैंड ब्रेक्स आर इन रिलीज कंडीशन। हैंड ब्रेक रिलीज होते हुए भी अगर आप लोग का इंडिकेटर रेड दिखा रहा है तो इसका आप लोग क्या करेंगे। तो चलते हैं ऑप्शन में चेक द सेटिंग ऑफ फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल का आप लोग का जो कनेक्शन है सेटिंग है चेक कीजिए। ब्रेकेज ऑफ फ्लेक्सिबल केबल, आप लोग का फ्लेक्सिबल केबल ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, इसके लिए भी ये कारण हो सकता है। चेक द ब्रेक सिलेंडर लीवर्स आर बेंट और जाम।
तो ब्रेक सिलेंडर का जो लीवर से ये बेंट या जाम तो नहीं है, इसको भी चेक कीजिए। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ द टैंक वागन? तो यहीं पर देखिए, जैसे कि आप लोग कोडल लाइफ ऑफ टैंक वागन 45 ले जाते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार जो आप लोग का 2022 का जो लेटेस्ट सर्कुलर है, इसमें आप लोग का जो कोडल लाइफ टैंक वागन के लिए अगर आप लोग का कैसनफ बोगी है, BTPN है और इसमें आप लोग का कैसनफ बोगी है, तो यही कंडीशन में इसका जो कोडल लाइफ है ये 45 ईयर्स है। लेकिन इसमें भी कंडीशन देखा जाएगा आप लोग का 40 साल होने के बाद बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, इसी के ऊपर ही आप लोग का 5 साल का इसमें इंक्रीज हो सकता है कोडल लाइफ में। लेकिन दूसरा केस में आप लोग का अदर आप लोग का जो टैंक वागन जितना भी है, अदर टैंक वागन, इसका आप लोग का जो कोडल लाइफ ये है आप लोग का 40 ईयर्स। तो इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन नॉर्मली आप लोग 45 ईयर्स ले सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार आप लोग का BTPN, आप लोग का बॉगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक जो आप लोग का वागन है, इसका ही आप लोग का कोडल लाइफ 45 ईयर्स है। वो भी आप लोग का कंडीशन देखते हुए 40 ईयर्स के बाद इसको 5 साल और बढ़ाया जा सकता है बॉडी का स्ट्रक्चर देख के। लेकिन BTPN को छोड़ के और जो भी अलग टाइप का आप लोग का टैंक वागन है, हर किसी का कोडल लाइफ 40 साल है, 40 ईयर्स है। डायमीटर ऑफ मास्टर वाल्व ऑफ BTPN टैंक वागन। तो BTPN टैंक वागन का मास्टर वाल्व का डायमीटर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100 mm। व्हाट इज द कंडेमनिंग डायमीटर ऑफ BLC व्हील सेट? तो यहीं पर जैसे कि आप लोग जानते हैं BLC बगी लो प्लेटफॉर्म है कंटेनर इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। BLC वागन का नया कंडीशन में व्हील का डायमीटर 840 mm। इसका जो आप लोग का लास्ट शॉप इशू साइज BLC व्हील के लिए लास्ट आप लोग का शॉप व्हील साइज 793 mm। और आप लोग का जो कंडेमनिंग है BLC चक्का का ये है 780 mm। ये तीनों डाटा आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का कंडेमनिंग पूछा था, तो कंडेमनिंग ये कितना हो जाएगा? कंडेमनिंग आप लोग का 780 mm हो जाएगा BLC वागन के लिए। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कंटेनर फ्रॉम ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक? तो आप लोग का ATL को आप लोग का कितना फोर्स चाहिए लिफ्ट करने के लिए ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक? तो इसके लिए जो चाहिए 1000 kg फोर्स चाहिए लिफ्ट करने के लिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं लॉक और अनलॉक, ये आप लोग का एग्जाम में आता है। लॉकिंग करने के लिए आप लोग का 600 kg फोर्स चाहिए। अनलॉक या इसका मीनिंग है लिफ्ट, अनलॉक करेंगे या लिफ्ट करेंगे, इसके लिए आप लोग का 1000 kg फोर्स का आप लोग का फोर्स चाहिए। ये ज़रूर ध्यान में रखें। लिफ्ट का मतलब अनलॉक हो जाएगा। हु इज़ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ B क्लास ओडिसी इन ए डिवीज़न? तो डिवीज़न के अंदर में आप लोग का B क्लास ओडिसी के लिए जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे आप लोग का DRM साहब हो जाएंगे, डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM साहब हो जाएंगे। अगर ये आप लोग का अगर इंटर डिवीज़न होता, इंटर डिवीज़न या फॉरेन रेलवे, तो इसमें आप लोग का COM या PCOM चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर या PCOM इसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते। अगर इंटर डिवीजन वाला होता या फॉरेन रेलवे वाला होता तो ये कंडीशन में B क्लास ओडिशा का सैंक्शनिंग अथॉरिटी COM हो जाते हैं, PCOM हो जाते हैं। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत कोच? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। वंदे भारत कोच के लिए नया व्हील डायमीटर
952 mm ये नया कंडीशन में, 877 कंडेमनिंग कंडीशन। व्हाट इज द लास्ट शॉप इशू साइज ऑफ बक्सन वागन? तो बक्सन वागन लास्ट शॉप इशू साइज ये कितना होगा? ये हो जाएगा 919 mm। तो इसका नया कंडीशन में बक्सन वागन का और कंडेमनिंग कंडीशन में व्हील डाया कितना होना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट्स में इसको बताइए। व्हाट इज द कोडाल लाइफ ऑफ द CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? तो CO2 टाइप कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का अग्निशामक का कोडाल लाइफ पूछा है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा आप लोग का 15 ईयर्स। और अदर टाइप्स का जितना भी होगा, अदर टाइप्स सभी का आप लोग का 10 ईयर्स हो जाएगा कोडाल लाइफ। व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ MC टाइप कोच ऑफ वंदे भारत ट्रेन? तो वंदे भारत ट्रेन में मोटर कोच में आप लोग का यहीं पर पूछा है सीटिंग कैपेसिटी कितना सीट है। तो ये सीट संख्या जो है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 78 के संख्या में सीट रहता है मोटर कोच में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडाप्टर यूज्ड इन फ्राइड स्टॉक? फ्राइड स्टॉक में कितना प्रकार का एडाप्टर यूज होता है? तो ये आप लोग का 3 प्रकार का होता है, जैसे कि वाइड जॉ, मॉडिफाइड वाइड जॉ और आप लोग का नैरो जॉ। यही 3 प्रकार टाइप का एडाप्टर फ्राइड स्टॉक में यूज होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ MK50 ड्राफ्ट गियर? तो मार्क 50 जो ड्राफ्ट गियर है उसका कैपेसिटी पूछ रहा है, तो इसका कैपेसिटी कितना होगा? ये हो जाएगा 5385 kg। ऑप्शन बी के साथ चलिए, 5385 kg। इसी हिसाब से RF 361 का कैपेसिटी आप लोग कमेंट्स में बताइए कि RF 361 ड्राफ्ट गियर का कैपेसिटी कितना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक ही सॉल्व करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट आप लोग का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। कम्युनिटी पेज में जाइए, कम्युनिटी आप लोग का ऑप्शन को क्लिक कीजिए और वहीं पर देखिए आप लोग का 10 से 15 क्वेश्चन डेली आप लोग के लिए पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें कि आप लोग का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होगा। वहीं पर भी आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट लेके जल्द ही आप लोग के सामने फिर वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।